हेलो स्टूडेंट्स, आज +2 अकाउंटेंसी में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है न्यू रेशो का, उसका लास्ट मेथड हम करने जा रहे हैं। 3 मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ 3 मेथड कौन कौन से थे। वो पहला मेथड था कि जब नए पार्टनर का आपको केवल शेयर दिया होता है, हिस्सा दिया होता है, लेकिन ये नहीं बताया गया होता कि नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से कितना कितना प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसमें हमने टोटल प्रॉफिट 1 मानकर उस क्वेश्चन को सोल्व किया था। इसके बाद जो दूसरा मेथड था उसमें आपको बताया होता है कि जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से अपना हिस्सा बराबर बराबर यानी इक्वली प्राप्त करता है। उसके बाद जो तीसरा मेथड था, तीसरे मेथड में नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से, पुराने साझेदारों से एक विशेष अनुपात में प्राप्त करता है। और आज जो मेथड हम करने जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्सों का एक निश्चित भाग नए साझेदार को देते हैं। यानी इसमें जो है पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग, कुछ शेयर वो नए साझेदार को दे देते हैं, न्यू पार्टनर को दे देते हैं। और इस मेथड के अंदर आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता पहले से। जैसे पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया गया होता था कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5 है, 2/5 है। ऐसा इस मेथड के अंदर नहीं होता, यानी आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता। नए पार्टनर का शेयर पुराने पार्टनर्स के द्वारा जो त्याग किया जाता है, जो सेक्रीफाइस किया जाता है, उसी के आधार पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो यही इस मेथड की पहचान है कि इसमें नए पार्टनर का शेयर आपको नहीं दिया होगा और पुराने पार्टनर्स त्याग कर रहे होंगे नए पार्टनर के लिए। तो आइए देखते हैं इसकी एक एग्जांपल, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी एक फर्म में साझेदार है जिनकी रेशो 3:2 हमें दी गई है। और न्यू पार्टनर सी इज़ एडमिटेड, एक नए पार्टनर को सी को एडमिट किया गया, सी को प्रवेश दिया गया। तो अब यहाँ देखो सी का हिस्सा नहीं बता रखा कि सी का हिस्सा कितना है, कितने हिस्से के लिए उसको साझेदार बनाया गया। ए सरेंडर्स 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, ए अपने हिस्से का 1/5 सी को देता है। इस लाइन का मतलब ये है, यानी ए अपने हिस्से का, ए का हिस्सा जितना भी है वो उसका 1/5 सी को दे देता है। ऐसे ही बी 2/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, ऐसे ही बी अपने हिस्से का 2/5 सी को दे देता है। तो न्यू रेशो निकालनी है आपने। तो देखो कहीं भी हमें सी का हिस्सा नहीं बताया हुआ कि सी का हिस्सा कितना है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि ए ने अपने हिस्से का कितना दिया सी को, बी ने अपने हिस्से का कितना हिस्सा दिया है सी को। सी का एग्जैक्ट शेयर कितना है ये आपको कहीं नहीं बता रखा। और एक पहचान इसकी ये भी है कि इस मेथड में सरेंडर वर्ड यूज़ होता है कि ए सरेंडर कर रहा है, बी सरेंडर कर रहा है नए पार्टनर के लिए। इस तरह की इसमें जो लाइनिंग है वो आपको दी गई होती हैं। तो यहीं से पता चल जाना चाहिए आपको कि ये आपका लास्ट मेथड है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे ए और बी की ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो आपको दे रखी थी 3:2। अब इस रेशो के अकॉर्डिंग ए का ओल्ड शेयर कितना बनता है, ए का ओल्ड शेयर बनता है 3/5, बी का ओल्ड शेयर बनता है 2/5। बी का शेयर 2 है, टोटल इनका 3 और 2 का 5 बनेगा। तो सबसे पहले हमने ओल्ड शेयर लिख लिए ए और बी के। अब लिखते हैं हम फिर गिव्स टू वाली लाइन है, यानी ए गिव्स टू सी, बी गिव्स टू सी। ए सी को देता है, बी सी को देता है। तो ए ने कितना दिया सी को, ए ने अपने हिस्से का 1/5 दिया। तो सबसे पहले आप लिखो ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है 3/5, 3/5 का 1/5, का मतलब होता है गुना। तो सबसे पहले आप ए का हिस्सा लिखोगे 3/5, फिर का मतलब गुना, फिर लिखोगे आप 1/5। यानी इस 1/5 की गुना आपने ए के हिस्से से ही करनी है। तो ए का हिस्सा था 3/5, 3/5 गुना 1/5, इनकी मल्टीप्लाई करके आप कर लो तो ये आ जाएगा 3/25, 3/25। सेम इसी प्रकार से आप बी वाला कैलकुलेट करो। बी गिव्स टू सी, बी भी अपने हिस्से का देता है, तो बी का शेयर लिख लो 2/5, 2/5 गुना बी ने कितना दिया 2/5 ही दिया, तो 2/5 गुना 2/5,
1/2/5 आपने यहाँ से लिया बी का ओल्ड शेयर, और 1/2/5 आपने यहाँ से लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यानी बी ने अपने हिस्से का 2/5 दिया, तो बी का हिस्सा ये है, गुना में 2/5 जितना उसने दिया वहाँ पर लिखा हुआ है वो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 4/25। तो ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, तो उसके बाद हम फिर न्यू शेयर निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है दूसरे तीसरे मेथड में। न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, ए का जितना पुराना शेयर था उसमें से क्या माइनस करेंगे, जितना उसने सी को दे दिया। ए के पास था 3/5, सी को उसने कितना दे दिया इसमें से 3/25, तो इसमें से ए माइनस कर दो, 3/5 माइनस 3/25, एलसीएम के द्वारा माइनस करेंगे इनको तो आ जाएगा 12/25, 12/25। सेम इसी प्रकार से बी का न्यू शेयर निकाल लो। बी का शेयर था 2/5, इसमें से लेस कर दो 4/25, 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम के द्वारा सोल्व करके 6/25, 6/25। तो देखो ए और बी के न्यू शेयर तो हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इसमें सी का शेयर भी निकालना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि सी का शेयर इसमें नहीं दिया होता, यानी नए पार्टनर का शेयर इसमें नहीं दिया होता। तो सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, जितना उसे ए से मिला 3/25, जितना उसे बी से मिला, इन दोनों को प्लस कर लो, यही सी का शेयर है। तो 3/25 प्लस 4/25 दोनों को प्लस कर लो, एलसीएम 25 ही आ जाएगा इनका, सोल्व करके आ जाएगा 7/25। तो सी का शेयर इसमें 7/25 आ गया। उसके बाद आप न्यू रेशो निकाल सकते हो ए बी सी की। ए का शेयर 12/25, बी का 6/25, सी का 7/25, 25 एलसीएम लेके 12, 6, 7, ये आ जाएगी इनकी न्यू रेशो 12, 6, 7। तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें जो है वो अलग आया है कि इसमें सी का यानी नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता, और इसमें यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होती है गिव्स टू वाली लाइन में वो कैसे होती है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो सारे के सारे आपने इसी बेस पे सॉल्व करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे से अपना डाउट क्लियर करें। धन्यवाद।